क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ ज़मरुद? मुझे अपने साथ क्यों ले जा रही हो? ये आप क्या कह रहे हैं अब्बास साहब? मुझे आपके साथ खेल खेलने के लिए वजह की जरूरत होगी? तुम्हें तो बाबा के पास जाना था ना, हम यहाँ क्यों आए? ये बताइए हम कहाँ हैं अब्बास साहब? मुझे नहीं मालूम कहाँ है। तो मैं याद दिलाती हूँ आपको। ये वही जगह है जहाँ तुमने मुझे अपनी गाड़ी से मारा था अब्बास समीर खान। ज़मरुद! क्या तुम पागल हो गई? हम तकरीबन मरने वाले थे। पागल नहीं हूँ मैं, मुझे याद आ गया है, तुम्ही ने मुझे टक्कर मारी थी। इनकार करने की कोशिश भी मत करना, तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ज़मरुद, अदनान, तुम ठीक हो ना? चलो आओ, आ जाओ। तुम बच नहीं सकते अब्बास समीर खान। ज़मरुद, ये सब क्या है? अल्लाह गारत करे तुम्हें। लानत हो, आखिर तुम होश में आई क्यों? मुझे मौके पर ही गला घोट देना चाहिए था। लानत हो तुम पर। मैंने तो अच्छा बनने का वादा किया, नया आगाज करना चाहा, लेकिन तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। लड़की बर्बाद। हाय, मेरा फोन भी नहीं है, मुझे मेरी किस्मत पे यकीन भी नहीं आता। अच्छा है सबको मेरे जनाजे का दावतनामा भेज दो। दोस्त और दुश्मन सब आए और मेरे लिए दुआ करें। तुम अब्बास चाचा के साथ गाड़ी में क्या कर रही थी? वो भाग क्यों गए? तुम उन पर चीख क्यों रही थी? ये सब क्या हो रहा है? अदनान, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मुझे वो भी याद आ गया है जो कार चला रहा था। अब मुझे सब कुछ याद है अदनान। उस हादसे के पीछे तुम्हारे चचा है। ये कैसे मुमकिन है? कैसे हो सकता है ये? वो तो महीनों से मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रहे थे मुझसे। कह रहे थे अफसोस है तुम्हारे अदनान, लिए। रुक मुझसे जाओ। झूठ क्यों बोल रहे थे वो? मेरी बात तो सुनो अदनान, मुझे पछताने में मजबूर मत करो। मैंने इसलिए नहीं बताया तुम्हें। ज़मरुद, ज़मरुद, मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास तक नहीं हुआ कि मेरे चचा मुझे धोखा दे रहे हैं। फुरकान, मुझे तुमसे एक बहुत अहम बात करनी है। गौर से सुनो, हम प्लान बी पर जा रहे हैं। देखो, अगर हम जरा सी भी गलती करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, यकीन करो। सबने मुझे धोखा दिया और तुमने भी। ज़मरुद, ज़मरुद, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। खुदा के लिए मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। छोड़ो मुझे, मेरी जिंदगी तबाह कर दी उसने। काश कि उस दिन वो मार ही देता मुझे। काश तुम्हारी वजह से मुझे इतना तड़पना न पड़ता। ज़मरुद, ऐसा मत कहो, खुदा के लिए। मुझे होश नहीं था, महीनों कोमा में रही और जागी तो सब कुछ बदल चुका था। हर खुशी छिन गई मेरी मुझसे। उस शख्स ने मेरी मोहब्बत भी छीन ली। ज़मरुद, मुझे बहुत अफसोस है। मैं तुम पर किए गए हर एक जुल्म का हिसाब लेकर रहूंगा ज़मरुद, वादा करता हूँ तुमसे। मैंने ऐसा क्या किया था? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था? ये सब क्यों सहना पड़ा मुझे? ज़मरुद, हिम्मत मत हारो। चलो आओ मेरे साथ, आओ। आ जाओ।
खबर मिली उनकी बेटा? नहीं, अदनान फोन नहीं उठा रहा। वो उसे अपने साथ क्यों ले गई? लड़की कहाँ है? या अल्लाह, मुझे भी कोई जवाब नहीं दे रही। लगता है मेरी जान लेकर रहेगी ये। दोहा, अजमत साहिबा के लिए एक गिलास पानी ले आओ। ये बहुत डर गई हैं बेचारी, बिल्कुल पत्ते की तरह कांप रही हैं। अम्मी, आपका ब्लड प्रेशर फिर से लो हो गया है। चले आराम से बैठ जाएं। एक तो तुम्हें भी चैन नहीं है, बिला वजह यहाँ से वहाँ घूम रही हो। बैठ जाओ खुदा के लिए। या अल्लाह, मेरे खानदान को हमेशा बुरी नजर वालों के शर से बचाना। मेरे बच्चों को हमेशा अपनी अमान में रखना या रब। अरे दोहा, मेरे लिए भी पानी ले आओ एक गिलास। सरकार, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? मुझे चाचा का पता लगाना है। ट्रैकिंग देख रहा हूँ मगर कुछ मिल नहीं रहा। क्या तुम मुझे देखकर बता सकते हो कहाँ है वो? दरअसल अदनान साहब, अब्बास साहब ने अभी आपसे पहले फोन किया था और कहा कि ट्रैकिंग डिवाइस बंद कर दो। अच्छा ठीक है। लानत है। क्या घर जा रहे हैं हम लोग? हाँ, घर जा रहे हैं। चलो सबसे पूछते हैं, शायद किसी को इस बारे में कुछ मालूम। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे जाने दो। मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे पुलिस के पास जाना है। ज़मरुद, पहले हम चाचा को तलाश करेंगे क्योंकि हमें सबूत चाहिए। ये तुम क्या कर रही हो? रोको, मुझे और कुछ नहीं सुनना बस। खुदा रहा, ये बातें बंद करो प्लीज। मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? गाड़ी रोको अभी, गाड़ी रोको। ठीक है, मैं यहाँ गाड़ी रोक रहा हूँ। ज़मरुद, तुम कहाँ जा रही हो सकता है तुम उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करवाओगे क्योंकि वो तुम्हारे चाचा है, लेकिन मैं करवाऊंगी उनके खिलाफ। उन्हें हिसाब देना ही होगा मुझे। ज़मरुद, उस आदमी ने तुम्हें मारने की कोशिश की, अब वो मेरे चचा नहीं रहे। मैं नहीं चाहता हमारा गुस्सा किसी और मसले का सबब बन जाए। तुम्हारा मतलब है कि मैं खामोश बैठी रहूं और वो आजाद घूमते रहे, यही चाहते हो? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं सबके बाद खामोश रहूंगा, मगर मैं किसी भी वजह से मासूम लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम पुलिस के पास जाना चाहती हो, यही बात है ना? तुम उन्हें रिपोर्ट करोगी, उसके बाद क्या होगा? सबूत न होने की वजह से वो छोड़ दिया जाएगा और सबसे पहले हमें सबूत ही चाहिए होंगे, वरना मासूम लोग मुतासिर होंगे। तुम जानती हो ना, नवीन हामला है, जल्द ही उनका बच्चा हो जाएगा। लतीफ भी है और दादी है। मैं भी नहीं चाहती कि जो बेकसूर है उन्हें कोई तकलीफ हो। उसने जो कुछ भी किया वो छोटी बात नहीं है अदनान। और उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी ज़मरुद, मैं भी यही चाहता हूँ। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम उसके खिलाफ जो भी कदम उठाओगे मुझे जरूर बताना। हर कदम की फिक्र मत करो ज़मरुद, हम दोनों को एक दूसरे को समझने की जरूरत है। सुबह बखैर। सुबह बखैर, खुश आमदीद। तुम अकेले काम कर रहे हो क्या? कोई मुलाजिम नहीं? कुछ दिनों के लिए दुकान बंद थी तो मुलाजिम चला गया है। ये वही इंश्योरेंस है जो तुम चाहते थे? हाँ, तुमने चेक कर लिया? यहाँ जो नुकसान हुआ था क्या ये उससे कवर करता है? तुम जाकर रिपोर्ट करो ताकि इंश्योरेंस के बजाय वो आदमी खुद इसका अजाला करे। बिल्कुल नहीं, मैं उसका एक पैसा भी अपनी दुकान के लिए नहीं लूंगा, कभी नहीं। तुम समझ नहीं रहे। हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और रिपोर्ट करते हैं। मसला यहाँ पैसों का नहीं है, ये हमें कस्टडी दिलवाने में मदद करेगा। वो अच्छा बाप बिल्कुल नहीं बन सकता और उसने ये तशद्दुद से साबित कर दिया, और क्या चाहिए? अब समझे मेरी बात? अब इनकार मत करो, उसकी रिपोर्ट करो जाकर। अब्बास साहब, अब्बास साहब। फुरकान, आ गए तुम? तुम्हें यकीन है कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा था? ऐसा मुमकिन है क्या? बेफिक्र रहें अब्बास साहब। बहुत खूब, शाबाश शाबाश। तुम अब काफी होशियार हो गए हो। क्या तुमने वही किया जो मैंने कहा था? प्लान पर अमल हो गया? सब कुछ आपके मुताबिक है, जो करना था कर दिया मैंने। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। शाबाश, तुम बेहतरीन हो। हाँ फुरकान। चाचा, चाचा कहाँ हैं आप?
चाचा, चाचा जहां भी हैं आप बाहर आइए। क्यों चीख रहे हो अदनान? क्या हो रहा है ये? अब्बास वापस नहीं आया अदनान, क्या मसला है? वापस नहीं आए? कितने बुज़दिल हैं। अपने चचा की बात कर रहे हो? तुम कैसे उसके लिए इस तरह बात कर सकते हो? हाँ, जी मैं चाचा की बात कर रहा हूँ दादी। उन्होंने मेरी आंखों के सामने गाड़ी भगाई और चले गए। आखिर वो तुमसे क्यों भागेगा अदनान? जमरुद को जिसने गाड़ी मारी थी वो वही थे। ओए अल्लाह, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? नामुमकिन है ये, बिल्कुल नामुमकिन है ये बात। किसने लगाया झूठा इल्जाम हम पर? ये झूठ नहीं है दादी जान, जमरुद को सब कुछ याद आ गया है। हाय मलिहा, मेरी मदद करो, पकड़ो मुझे आके, मेरा सर घूम रहा है। अदनान, ये बहुत संगीन इल्जाम है, जानते हो ना? अफसोस कि यही सच है। मैं जाकर ऑफिस में कॉल करता हूँ, हाय, शायद किसी को वो मालूम हो मेरी वो कहाँ बेटी है। को कैसे तकलीफ पहुंचा सकता है? कातिलो, तुम सब कातिलो। हाय मेरी प्यारी बेटी, हाय। बताओ जमरुद, तुम ये सब क्या कर रही हो आखिर? क्या तुम मेरे बेटे अब्बास के लिए जाल बिछा रही हो कोई? हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाने की? कातिल हो, तुम सब कातिल हो। क्या हो रहा है? सब नीचे क्यों चिल्ला रहे हैं? डरो मत मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। बाबा जब उदास होते थे तो वो भी चिल्लाते थे। मुझे उनका चिल्लाना पसंद नहीं आता था। मिसेज आला कैसी हैं? मेरी अभी भी मिस्टर दुर्गाय से बात हुई है चचा की रिजर्वेशन के हवाले से। क्या उन्होंने कोई टिकट लिया है? ओके ठीक है, समझ गया। अम्मी क्या हुआ? अब इसे क्या हो गया? आप ठीक है? ठीक हूँ, ठीक हूँ, अब दर्द चला गया है। बात सुनो जमरुद, अगर तुम्हारे झूठ की वजह से मेरे पोते को कुछ हुआ तो क्या करोगी तुम? हाँ, जान ले लोगी इसकी, वैसे ही जैसे तुमने पहले कोशिश की थी। चाची, चाची बताइए चचा कहाँ पर है? जल्द या बदेर मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। मुझे नहीं मालूम अदनान, मुझे वाकई नहीं मालूम। और लतीफ तुम्हें? नहीं। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ छुपे हैं, मगर वो जहन्नुम में भी क्यों ना हो मैं ढूंढ कर लाऊंगा। आप में से किसी की बात हो तो कह दीजिएगा उन्हें। शाबाश बेटा उमर भाई, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। तुम्हारे घर से फोन आ रहा है? तो बात कर लो ना। बात नहीं करनी मुझे, मैं उन्हें चाह कर भी माफ नहीं कर सकती। तुम्हें बात करनी चाहिए, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हो। उफ। सोहा जल्दी करो, फौरन यहाँ आ जाओ। जमरुद कह रही है कि तुम्हारे बाबा ने ही उसे गाड़ी से टक्कर मारी है। अदनान पागल हो रहा है और तुम्हारे बाबा गायब हैं। उफ। क्या हुआ? उफ, जमरुद हाथ से का इल्जाम मेरे बाबा पर लगा रही है। कह रही है कि उन्होंने टक्कर मारी। अम्मी ने मुझे फौरन आने को कहा है। शायद वो इस मुश्किल वक्त में मुझे अपने पास चाहती हैं। तो तुम नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मेरे मुश्किल वक्त में क्या वो मेरे साथ थी? मुझे भी कोई परवाह नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारी अम्मी प्रेग्नेंट है, जाकर देखा। हाँ ठीक है, समझ गया समझ गया। अगर वो वहां नजर आए तो फौरन खबर देना। अच्छी बात है। क्या कहा उसने?
वो दफ्तर नहीं गया। मैंने अकाउंटेंट से मालूम किया, कंपनी के बैंक अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं निकाला गया। अच्छी बात है। अगर उन्होंने पैसे नहीं लिए तो ज्यादा देर तक नहीं भाग सकते वो। सही कहा तुमने, वो अभी आसपास ही होगा, शायद किसी होटल गया हो। नहीं, वो वहां नहीं जाएंगे। उन्हें पता है कि हम सबसे पहले वहीं देखेंगे। तो फिर कहाँ छुपा होगा वो? कहाँ जा सकता है? मैं बताती हूँ उमर बेटा वो कहाँ है। तुम लोग तो पहले ही अब्बास को मुजरिम समझ बैठे हो, यानी बरसों की दोस्ती और शराकतदारी सब कुछ यकसर भुला बैठे हो। हाँ, क्योंकि वो कसूरवार है, वो इसीलिए छुप रहा है क्योंकि वो मुजरिम है। किसने कहा कि वो छुप रहा है? तो फिर बताए कहाँ है वो? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? लतीफ, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, मुझे कमरे में ले चलो। आए, मैं लेकर चलती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। दुआ आपा, आप उनके साथ जाइए और ख्याल रखिए। ये सब बेवकूफी है, कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं, फिर भी मेरे बेटे को मुजरिम कहा जा रहा है। उमर भाई, क्या हमारे ऑफिस के कैमरे की रिकॉर्डिंग मौजूद है हादसे की तारीख और वक्त की? देखें, इससे भी हमें काफी कुछ पता चल सकता है। जी पता चल सकता है। बहुत अच्छा, चले। कहाँ जा रहे हो अदनान? जरा छानबीन करके आता हूँ, अगर वो आए तो फोन कर देना मुझे। बात सुनिए, हमारे चचा कहीं पर भी नहीं मिल रहे, आप लोग ढूंढिए उन्हें, ठीक है? आप होटल जाइए और वहां जाकर देखिए, साथ में एक और बंदा भी ले जाइए और वहीं पर रहिएगा। और सुनो, तुम दफ्तर में रुकोगे और तुम रेस्टोरेंट में, जहां वो अक्सर जाया करते हैं। ठीक है जनाब। और हाँ देखिए, अगर वो मिल जाए तो फौरन मुझे खबर दीजिएगा। चलो। राहत मिल गई तुम्हें? चाचा का दुश्मन बना दिया भतीजे को, अब तो मुतमईन हो ना तुम? मैंने कुछ भी नहीं किया है अजमत साहिबा। ये सवाल तो आपको अपने कातिल बेटे से पूछना चाहिए। कातिल कहा तुमने? अच्छा, तो अगर हम लोग कातिल हैं, तो तुम इस घर में क्या कर रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। दरवाजा वो है, निकल जाओ मेरे घर से। ओह मोहतरमा, आराम से बात करो। तुम्हें याद नहीं है तो याद दिला देती हूँ कि ये घर जितना तुम्हारा है मेरा भी है। क्यों भूल जाती हो? जबरदस्त अम्मी, ठीक कहा आपने। तुम एक बेगैरत और बेहया लड़की हो, जानती हो? मेरे पोते ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम सब कुछ बर्बाद कर रही हो। जरा देखो तो, मेरे पोते की बीवी यहाँ सामने खड़ी है और तुम कहती हो कि यहाँ से नहीं जाओगी। बदतहजीबी है ये, बदतहजीबी। मेरा बस चले तो एक दिन भी नहीं गुजारूं आपके घर में, लेकिन मैं इंतजार करूंगी। जब अब्बास अमीर खान इस घर की दहलीज से गुजरेगा तो सबसे पहले वो मुझे ही देखेगा। सबके सामने वो अपने काले करतूत खुद अपने मुंह से बताएगा, सबके सामने एतराफ करेगा, और वो भी मेरी आंखों में आंखें डालकर। पहले मेरे सामने, फिर पुलिस के सामने। मैं उसे खुद अदालत के हवाले करूंगी। तुम अपने घड़े हुए झूठों पर यकीन कर सकती हो। अदनान के पीछे साई की तरह लगी हुई हो। तुम्हारी वाहिद ख्वाहिश उसके जहन के साथ खेलना है और कुछ नहीं। तुम्हारी अपनी कोई इज्जत नहीं। ज्यादा उम्मीदें मत बांधिए अजमत साहबा, और जब तक आपका बेटा अपना जुर्म सबके सामने कबूल नहीं करेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो बेटी, चले। बेशरम औरत, कातिल लोग। कहाँ हैं आप अब्बास चाचा? आखिर कहाँ हैं आप?
देखो बेटा, तुम्हारे बाबा अब नहीं रहे, मगर मैं तुम्हारा बाबा बनूंगा। अब अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो मेरे पास आना, ठीक है? ठीक है चचा। तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूं। तुम एक बहादुर आदमी बनोगे और बहुत खूबसूरत भी, माशाल्लाह। ये जगह, ये तुम्हारे बाबा और मेरी खास जगह थी। जब मैं छोटा था तो मैं बड़ा ही शरारती बच्चा था। कभी कभी मैं यहाँ आकर छुप जाता था कि मेरी अम्मी और बाबा मुझसे नाराज ना हो। तुम भी अगर गड़बड़ करो तो यहाँ आकर छुप जाना। समझ गया। ये हमारा राज है। हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वादा। पता नहीं तुम्हें भी चीजें ठीक से याद नहीं आ रही बेटा। आपको भी मुझ पे यकीन नहीं अम्मी? मैं अपनी तरफ से कहानी बना रही हूँ। नहीं मेरी जान, वो बात नहीं। मैं तो कह रही हूँ कि कैसे बताऊँ तुम्हें, असल में मेरे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल है कि वो आदमी तुम्हारी जान क्यों लेना चाहेगा। आखिर क्या फायदा होगा उसे, खुद सोचो ना तुम ये बात। यानी इस पे यकीन करना तुम्हें खुद थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब वो आएगा पता चल जाएगा। आप माना वो आदमी अजीब सा जरूर है और थोड़ा खौफनाक भी, मगर मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि वो कातिल हो सकता है। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं तो यहाँ खड़े होने की जरूरत भी नहीं तुम्हें। नहीं नहीं बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं, आखिर तक तुम्हारे साथ हैं। अरे मलिहा, तुमने क्यों परेशान कर दिया हमें? मेरी जान, तुम परेशान नहीं हो, हमें तुम पे पूरा भरोसा है।